हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल घोसली गेस्ट प्रोडक्शंस के ऊपर। तो आज मैं फिर से बात करने वाला हूँ इकोनॉमिक और फाइनेंस के ऊपर। मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ हमारी एक नई इकोनॉमिक कंडीशन जो हाल ही में एमर्ज हो रही है अनएम्प्लॉयमेंट की। मैं हमेशा वीडियो बनाता है तो मैंने कई वीडियोज़ भी बनाई अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर। तो हाल ही में जो कुछ इकोनॉमिक कंडीशंस आई हैं वर्क फोर्स को डाउन को लेकर, उसके ऊपर मैं दोबारा से वीडियो लेकर आऊँ। एक इकोनॉमिक के ऊपर एक वीडियो होने वाली है, ठीक है, फाइनेंस के ऊपर। तो जल्दी मैं शुरू करता हूँ, छोटी वीडियो है ये। दोस्तों असल में हुआ क्या कि रिलायंस ने 16 अगस्त को और 15 अगस्त को एक खबर आई थी, कुछ ही एक हफ्ते पहले की बात है, कि रिलायंस ने जो 11% अपनी वर्कफोर्स को कम करा। तो अब 11% कितना हुआ, कितने एम्प्लॉयज़ उन्होंने निकाले अपनी वर्कफोर्स के? तो मैं बता दूं 42,000 एम्प्लॉयज़ को उन्होंने अपनी कंपनी से निकाल दिया लात मार कर कि तुम जब तुम्हारा काम नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने इतने एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया, ठीक है। तो 11% काफ़ी बड़ा नंबर है। ज़्यादातर जो कटिंग हुई है वो रिलायंस के रिटेल के अंदर ही है। तो 3 ब्रांचें की, एक तो है पहली बात रिलायंस जो है वो एक रिलायंस इंडस्ट्रीज़ नाम की पूरा नाम है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है। तो उसके अंदर 3 मेनली इनके सेक्टर हैं। एक तो इनका टेलीकॉम वाला सेक्टर है जियो, दूसरा इनका सेक्टर है वो क्या कहते हैं रिटेल के अंदर, जहाँ पे कटिंग हुई है, ज़्यादातर कटिंग रिटेल के अंदर ही हुई है एम्प्लॉयज़ की वर्कफोर्स की। और तीसरी इनकी वो पेट्रोकेमिकल वाले हैं, ठीक है, जिसका जो हेड है वो अनंत अंबानी और राधिका अंबानी, इन दोनों की शादी हुई थी। तो उस अपने लौंडे की शादी के ऊपर तो उसने जो है 5,000 करोड़ रुपए जो है उड़ा दिए थे पूरे, ठीक है। तो लेकिन ये एम्प्लॉयज़ उसे भारी पड़ रहे थे, ये 42,000 एम्प्लॉयज़, 42,000 एम्प्लॉयज़ भारी पड़ रहे थे, ठीक है। और फिर ये बिजनेसमैन इस तरीके से आके कहते हैं, खुद को बिल्कुल सुपरमैन की तरह दिखाते हैं कि भाई हमने तो इकोनॉमी को बचाया है, हमने तो इतने लोगों को रोज़गार दिया, हमने तो इतना कुछ दिया लोगों को। तो उस अपने आप को इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं जैसे पता नहीं क्या भगवान बराबर, ठीक है। और फिर इनका डोलापन अभी देखो, ठीक है। तो हुआ क्या कि इन्होंने इतने एम्प्लॉयज़ तो निकाल दिए, ठीक है, लेकिन अपनी औलाद पे 5,000 करोड़ रुपए जो है शादी पे खर्च कर दिए। वो पैसा बाहर के लोगों को ही दिया जाता है ना, बाहर से लोग बुलवाए ना, बाहर से जो एम्प्लॉयज़ बुलवाए वो एम्प्लॉयज़ नहीं, बाहर से सेलिब्रिटीज़ को बुलवाया। और वो सेलिब्रिटीज़ इनके लिए मतलब बहुत अच्छे, उनको लाखों रुपये दे दिया। और वो पैसा किसका, देश के लोगों से कमाया और बाहर जो है दे दिया अपने शौक पूरे करने के लिए। और फिर क्या यहीं के अपने ही लोगों को, जो कि उस अपनी खुद के नौकरों को खाली नमकीन और भुजिया का एक पैकेट दे दिया। अगर आप वीडियो देखेंगे तो ऐसा मतलब सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा है कि खुद के एम्प्लॉयज़ को नमकीन और एक भुजिया का पैकेट, और बाहर के इतने फॉरेन आर्टिस्ट को बुलाकर करोड़ रुपये उन्हें दे दिए। तो इस फाइनेंशियल ईयर एक टर्म है जो कि यूज़ किया जाता है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर जो होता है, बैलेंस शीट जो होती है वो क्लोज होती है 31 मार्च को, और 1 अप्रैल से नया ईयर चालू होता है। जैसे क्या है कि 1 जनवरी से नया साल चालू होगा और 31 दिसंबर तक जो है चलेगा, ख़त्म हो जाएगा। तो उस तरीके से इसमें क्या चलता है कि कंपनीज़ के अंदर अकाउंट्स जो है खुलते हैं 1 अप्रैल को, अप्रैल फुल डे के अंदर उस दिन उनके अकाउंट खुलते हैं, और 31 मार्च को जो है बंद होते हैं। तो एक फाइनेंशियल ईयर होता है कंपनी का, ईयर इस तरीके से चलता है, 1 अप्रैल से शुरू होगा, 31 मार्च को खत्म हुआ। तो 24 के फाइनेंशियल ईयर में 11% वर्कफोर्स को कम किया, ठीक है। और उनका वही कि इकोनॉमी जो स्लो डाउन हो रही है, रिसेशन आ रहा है और हमें कॉस्ट बचानी है, हमारे पास इतने एक्सपेंशन नहीं हो पा रहा उस तरीके से चीज़ों का, ठीक है। और रिलायंस जो कि सबसे बड़ी लार्जेस्ट कंपनियां मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से, उसने 42,000 एम्प्लॉयज़ निकाले। ज़्यादातर जो है उसने जो है किसमें किए, रिटेल में किए। तो लेटेस्ट रिपोर्ट्स के तहत कंपनी की जो वर्कफोर्स है वो 3,90,000 के एम्प्लॉयज़ हैं उनके पास, ठीक है। इतने वर्कफोर्स उनके पास है, तो ठीक है, जो कि अभी डिक्रीज़ हो गई 3,47,000 फ़िलहाल अभी इनके पास एम्प्लॉयज़ हैं, क्योंकि उन्होंने निकाल दिए 42,000 एम्प्लॉयज़। तो 3,47,000 एम्प्लॉयज़ अभी इनके पास है, ठीक है। तो Shaadi.com जो फाउंडर है वो चिंता जाहिर करता है और कहता है कि रिटेल जो 60% ऑफ टोटल वर्कफोर्स जो है रिलायंस की वो रिटेल की है, ठीक है। और इसमें जो है जो एम्प्लॉयज़ के नंबर है वो ड्रॉप हुए। 2023 में इनके पास 2,45,581 एम्प्लॉयज़ इनके पास थे फाइनेंशियल ईयर 2023 में। आज 2024 में, ठीक है, 2,07,552 एम्प्लॉयज़ अभी इनके पास हैं, क्योंकि इन्होंने निकाल दी, ठीक है। तो ज़्यादातर इन्होंने रिटेल में निकाला। तो रिटेल में अभी इनके पास कितने, 2,07,542 एम्प्लॉयज़ इनके पास, 52 51 एम्प्लॉयज़ इनके पास हैं, ठीक है। तो मैं फैक्ट्स पढ़ के देख रहा हूँ इसमें कि कितने क्या हैं। तो ज़्यादातर जो की फैक्टर वही बताते हैं कि जो ऑफलाइन स्टोर्स हैं, ऑफलाइन स्टोर मतलब वही रिटेल स्टोर, जो दुकानें हैं, मॉल इन्होंने खोल रखे हैं। अब लोग आके सामान तो खरीद नहीं रहे, ठीक है, क्योंकि पैसा लोगों के पास है नहीं। दिल्ली के अंदर 90% जो लोग हैं जो कमा रहे हैं 25,000 से अकाउंट की चलिए, वो क्या मॉल में जाकर शॉपिंग करेंगे, ठीक है। रिचार्ज इन्होंने वैसे बढ़ा दिया, 5,000 करोड़ रुपये इन्होंने शादी पर खर्च कर दिए, ठीक है। लेकिन वो 42,000 एम्प्लॉयज़ इन्हें भारी पड़ने रखनी है। तो बिजनेसमैन ऐसे ही दोगले होते हैं, किसी एक के पास पैसा हो वो अपनी मनमर्जी चलाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है।
तो इन भाई साहब की बात करें, Reliance.com के शादी.com का जो ओनर है वो भी कुछ बहुत ज़्यादा दूध का धुला तो है नहीं वो भी। उसकी भी बात करें तो वो भी ट्विटर पर तो बहुत भाषणबाजी करने लग जाते हैं कि 2 से 3 मिलियन जॉब्स हमें रोज़ की चाहिए, लेकिन खुद भी बात करें तो खुद भी कुछ ज़्यादा जॉब वो देता नहीं है, ठीक है। और जिस तरीके से अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रीट करते हैं कि मतलब कोई लेबर राइट्स तो इंडिया के अंदर है ही नहीं, मतलब कोई लेबर राइट्स की कोई वैल्यू है नहीं। और रिलायंस की अगर मैं बात करूँ तो खैर ये कंपनी का इतिहास ही मैंने पहली बार भी पिछली कई वीडियोस बनाई कि करप्शन पे फले फूले वाले लोग हैं, ठीक है। धीरू भाई अंबानी तो खुद अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखवाता कि मैंने भारी भरकम रिश्वत दी थी, ठीक है। और जब नसबंदी का दौर चला था तो इंदिरा गांधी को काफ़ी ज़्यादा मतलब सपोर्ट करा था कि नहीं गवर्नमेंट सही कर रही है, मतलब जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी भी लगा दी थी तो ये बिल्कुल खड़े रहे थे उसके साथ, ठीक है। तो कंपनी ने इस कंपनी ने 800 नए स्टोर्स ऐड करे थे, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2024 में इसी साल, ठीक है। ये जो टोटल स्टोर काउंट है वो 18,000 से ऊपर है, 18,836 स्टोर्स इनके पास हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में इस फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। देयर वाज सिग्निफिकेंट ड्रॉप फ्रॉम 3,300 न्यू स्टोर्स एडेड इन फाइनेंशियल 2023। तो 2023 में 3,300 नए स्टोर्स थे इनके पास। टोटल स्टोर्स कितने थे? 18,836 टोटल स्टोर्स थे, जिसमें से 3,300 नए स्टोर्स थे, जिनके नंबर अभी कम हुए फिलहाल, ठीक है। और इन्होंने एम्प्लॉयज़ को निकालने का वही गंदा बहाना जो मारा जाता है कि कॉस्ट कम है, हमारे पास कॉस्ट कम है, ठीक। कॉस्ट को हमें कम करना है, ठीक है। हमारा खर्चा ज़्यादा हो रहा है, प्रॉफिट हमें हो नहीं रहा, तो हमें कॉस्ट को कम करना है, हमें उतने लोगों की ज़रूरत नहीं, तो हमने लोगों को निकाल लिया। कई लोग सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे जिस चीज़ को जस्टिफाई करेंगे, तो फिर भोसड़ी के ये क्यों कहते हो कि अच्छे से डिग्री करो, पढ़े लिखो और तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, क्यों तुम बच्चों को कंपनी को गुलाम बनाते हो, ठीक है। क्योंकि सीधी सी बात है, जब तुम नियम फॉलो करोगे, तुम नियम में रहोगे, क्यों ताकि जो बंदा टॉप में है वो मज़े कर सके, ठीक है। तुम नियम रहो, तुम अच्छे नंबर लाओ, तुम अच्छे ह्यूमन रिसोर्स बनो, ताकि कोई बंदा तुम्हें हायर करके तुमसे काम करवाए 8-8 घंटे और तुम्हें उसके बदले रद्दी भर पैसा भी ना दे, ठीक है। क्योंकि पैसा तो ये कुछ खास देते ही नहीं, ठीक है। सीधी सी बात है, अगर ये इतना पैसा देने लग गए जितना दिया जाना चाहिए, तो फिर ये प्रॉफिट में रहेंगे कैसे, ठीक है। 10 लोग काम कर रहे हैं और 10 लोगों ने काम कर चीज़ बचाई जिसे 1,000 रुपये में बेचा जा सकता है, तो सबका प्रॉफिट रेशियो कितना हुआ? 100 रुपये। अगर सबको 100 रुपये मिल गए तो बिजनेसमैन क्या खाएगा? सीधी सी बात है, वो काटते हैं उसमें से, ठीक है। तो जितना कंट्रीब्यूशन, जितने पैसे एम्प्लॉयज़ को देते हैं उससे ज़्यादा तो ये लोग निचोड़ते हैं उसे, ठीक है। और उनकी भाषा में वही बिजनेस है, इनकी भाषा में वही इनोवेशन है और कुछ नहीं है, बस लोगों को दबाना नोचना, यही इनके लिए जो है आगे बढ़ना है ज़िंदगी में, कि लोगों को दबा कर कैपिटलिज्म के ज़रिए, कंज्यूमरिज्म के ज़रिए उन्हें बस गुलाम बनाए रखना, कि एक तरीके से अपना एम्प्लॉय बनाए रखना। मतलब वही है कि वो उतना पैसा देगा सिर्फ एक बिजनेसमैन अपने एम्प्लॉय को सर्वाइव करने के लिए, इसे कैपिटलिज्म पैराडॉक्स भी कहते हैं इकोनॉमिक्स की भाषा में, कि इतना पैसा देगा जिससे वो सर्वाइव कर सकता है, अपनी बुनियादी ज़रूरतें पैसा पूरा कर सकता है। और फिर उसके बाद वो पैसा जो है वो कमाने के लिए दोबारा उसके पास आना ही पड़ेगा। मतलब वो पैसा इतना ही है कि जो अपने खर्चे पूरे करे और महीने के आखिर में उसके पास कुछ चमनियाँ बच जाती हैं और फिर उसे दोबारा आना पड़ता है नौकरी करने। तो वो इतना ही पैसा देगा कि वो सर्वाइव करता रहे और आखिर में काम करने वापस आए। तो इतना ही पैसा उसे दिया जाता है, ठीक है, ताकि कभी आज़ाद ना हो जाए, ताकि उन्हें एम्प्लॉयज़ मिलते रहें, ठीक है। तो उसे तो वही दिखाया जाए कि बहुत स्ट्रैटेजिक मूव है, कोई स्ट्रैटेजिक नहीं है, सब बात है। रिलायंस की रिटेल की बात करूँ तो ईशा अंबानी का अंडर आता है। रिलायंस ऑयल इंडस्ट्रीज़ की बात करूँ तो अनंत अंबानी जिसकी शादी हुई थी, इसकी शादी में 5,000 करोड़ रुपये इन्होंने खर्च किए, वो इन्हें भारी नहीं पड़ा, लेकिन अपने 42,000 एम्प्लॉयज़ इन्हें हायर करना जब भारी पड़ रहा है, अपने रखना इन्हें भारी पड़ रहा है, ठीक है। और वो तीसरी वो जियो वाली है, ठीक है, जियो वाली कंपनी इनकी है। तो ऐसा ही होता है, एक परिवार के हाथ में तुम पैसा दे दो तो दिमाग लोगों का ख़राब होता है, ठीक है। चूँकि वो परिवार के लिए सबसे पहले वो खुद है, उनकी अपनी ज़रूरतें सबसे पहले खुद है। वो लोग कोई समाज सेवा करने नहीं बैठे, वो बस खाओ खाओ खाओ, मतलब पैसा 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 लाते रहो और उन्हें बड़ा बनाते रहो, बस वो, ठीक है। और पॉलिटिशियंस को खरीदना, इलेक्टोरल बोर्ड में भी जब सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा गया तो पता चला था कि ऐसी कंपनी है शेल कंपनी जिसके डायरेक्टर्स रिलायंस के ही डायरेक्टर्स हैं, रिलायंस के जो डायरेक्टर हैं वही इसके अंदर भी डायरेक्टर हैं। तो ये माना जा रहा था कि रिलायंस वाले ही फंड कर रहे हैं। और इनका तो मतलब इतिहास ही रहा है कि इंदिरा गांधी के टाइम पे भी इन्होंने खूब फंड करा था इंदिरा गांधी को। जब इंदिरा गांधी ने कहा था कि IPL कराओ देश, वो वर्ल्ड कप कराओ देश के अंदर, तो BCCI का जो चीज़ था उसने हाथ खड़े कर दिए थे, कहते हैं ये मुमकिन नहीं है। तो फिर कभी बहुत पैसा लगेगा, तो फिर ठीक है, उसने कहा कि ठीक है मैं किसी से बात करती हूँ। और फिर वो जो है एक बिजनेसमैन को लेकर आए, और बिजनेसमैन धीरू भाई अंबानी था, और उसने कहा कि मैडम इतना पैसा, उसने बताया कि इतना पैसा लगेगा और आपकी IPL होस्ट कराओ। और रिलायंस ने IPL होस्ट कराया। तब से देखो रिलायंस की बड़ी पकड़ गई है BCCI के बोर्ड पे। और फुटबॉल का जो फेडरेशन है, फुटबॉल फेडरेशन, इंडियन फुटबॉल फेडरेशन को तो रिलायंस ने खरीद के अपनी जेब में रखा हुआ है। जो फॉर्मर चीफ था उसने मतलब बेच ही दी थी पूरी फेडरेशन रिलायंस को, ठीक है।
इसी बात पे बवाल भी चल रहा था, चक दे फुटबॉल नाम का एक पॉडकास्ट भी था, आप देखिए उस पॉडकास्ट को, ठीक है। तो फाइनेंशियल ईयर में बात करूँ, एम्प्लॉय जो काउंट है रिलायंस जियो द कॉन्ग्लोमरेट टेलीकॉम आर्म सॉ रिडक्शन, ठीक है। रिलायंस जियो के अंदर 90,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ थे, 95,000 एम्प्लॉयज़ इनके थे। फ़िलहाल अभी 90,000 एम्प्लॉयज़ हैं, 95,000 एम्प्लॉयज़ इनके थे फाइनेंशियल ईयर 2023 में, और फिलहाल इस 90,000 एम्प्लॉयज़ हैं अभी, तो 5,000 उन्होंने निकाल ली, ठीक है। तो पहली बात 90,000 42,000 कुछ होता भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारे देश में लाखों लोगों को नौकरियाँ चाहिए होती है, इतनी नौकरियों से कुछ होता भी नहीं है। और जिस तरीके से खुद को प्रेजेंट करते हैं कि हमने तो इतनी नौकरियाँ दी, हमने तो वो दिया, अरे भाई तुम कुछ भी समझने नहीं दे रहे हो। जिन लोगों को तुम हायर भी करते हो बहुत कम पैसे पे तुम उन्हें रखते हो, ठीक है। सस्ता लेबर सबसे आम हिंदुस्तान में मिलता है, तो बहुत मतलब बेकार है। फ़िलहाल अभी जो है येस बैंक ने भी जो 500 एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया, ठीक है। तो शादी.com के ये जो CEO ये कह रहे हैं कि भाई अनुपम मित्तल की हमें बहुत ज़्यादा जॉब्स की ज़रूरत है, गलत हो रहा है। तो ये बकवास तो करेगा ही लाइन लाइट में रहने के लिए। पहली बात इसने कहा कि 8 से 10 मिलियन नई जॉब्स चाहिए हमें हर साल, तभी कुछ हो सकता है। तो इसने खुद तो पहली बात कभी इतनी जॉब्स दी नहीं होंगी जितनी बकवास कर रहा है, ये बस कहने के लिए इन्हें कोई परवाह नहीं होती देश की, ठीक है। तो कुछ लोग चिल्ला भी रहे हैं उत्तर प्रदेश अंबानी के ऊपर कि अपने बेटे की शादी में तूने 5,000 करोड़ रुपये खर्च कर दिए, ठीक है, और देश के लोगों को कंज्यूमर बनाकर कंज्यूमरिज्म से एडिक्टेड कर, ठीक है। तो कंज्यूमरिज्म के बहाने लोगों को सामान बेच कर उनकी जेब से उनका पैसा निकाला, और फिर उस पैसे को अपनी बेटी की शादी पे खर्च कर दिया, जहाँ पे विदेश से लोग बुलाए। पता नहीं ऐसे लोग जो मतलब बाहर ही रहते हैं, उनका देश से कोई नाता ही नहीं है, बस खाली कनेक्शन बिल्ड करने के लिए नाम के लिए उन्हें बुला दिया, जिनका देश से कोई नाता भी नहीं है, ठीक है। बिल क्लिंटन भी एक बार इसकी शादी में आ रखा था, मतलब इसकी शादी में नहीं, पिछली शादी में आया था। बिल क्लिंटन तो ऐसा हुआ कि किसी ने सैंक्शंस लगाए थे भारत के ऊपर, तो वो भी इसकी शादी में था। तो सब कहने की बात है कि इन्हें देश से किसी को कोई प्यार नहीं होता, वो इनके अपने निजी मुद्दे हैं, इनके अपनी मतलब निजी महत्वाकांक्षाएँ हैं कि हम नेटवर्क बनाएं, हम आगे बढ़ें। तो पार्टी बेसिकली इसलिए होस्ट करते हैं ताकि नेटवर्किंग कर सके। बड़े बड़े अमीर लोगों को बुलाते हैं, विदेश के नेताओं को बुलाते हैं, ठीक है। उन्हें बता दूँ रशिया से इन्होंने इतना सारा ऑयल ख़रीदा, पार्लियामेंट में भी ये बात चल रही थी कि रिलायंस इतना सारा ऑयल खरीदा और हमारे ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स सैंक्शंस लगा सकता है, इतना सारा ऑयल रिलायंस ने खरीदा, ठीक है। तो पूरा देश पे एक तरीके से रिस्क पे ले लिया ना तुमने कि इतना ज़्यादा ऑयल तुम खरीद रहे हो जैसे, जबकि यूएस ने मना करा है कि तुम पे सैंक्शंस लग जाएंगे। लेकिन खाली रिलायंस ही क्यों खरीद रहा है उस ऑयल को, बाकी क्यों नहीं खरीद रहा, बाकी को ऑयल क्यों नहीं, वो सस्ता ऑयल क्यों नहीं मिल रहा, खाली रिलायंस को क्यों मिल रहा है। बाकी भी तो तेल बेचने वाली कंपनियाँ हैं, खाली रिलायंस को ही सस्ते में क्यों मिल रहा है ऑयल, है ना। मतलब वो जो रिस्क सरकार ले रही है सैंक्शंस को अवॉइड करने का, वो सैंक्शंस जो है लगेंगे देश के ऊपर, लेकिन मज़े जो है वो रिलायंस कर रही है, लगेंगे सभी कंपनियों के ऊपर, लेकिन तेल खरीदने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खाली रिलायंस को ही जा रहा है। तो ये भी इनकी एक दादागिरी है अपनी, ठीक है। तो मतलब हम ही देश है, मतलब देश आगे बढ़ना चाहिए, देश बिल्कुल बढ़े, किसी की दादागिरी बर्दाश्त मत करो, लेकिन खाली रिलायंस को ही क्यों मिल रहा है वो सस्ता तेल, सभी कंपनियों को क्यों नहीं मिल रहा। तो वो इनका मतलब नाटक है कि मतलब अपने एम्प्लॉयज़ को सिर्फ एक सोशल मीडिया पे अगर आप देखें नमकीन का पैकेट, भुजिया का पैकेट दे दिया, बाहर से आने वालों को करोड़ रुपए लाखों रुपए दे दिए। तो बस ऐसा ही है कि वो बस एक अपने एम्प्लॉयज़ को क्या नौकरी तो है उनका, एक एम्प्लॉय की गुलाम है। तुम पढ़ो लिखो डिग्री करो और फिर इन अमीरों के यहाँ नौकरी करने जाओ, वो है कि वो एक फैमिली बिजनेस है। तुम्हें एक भ्रम है कि तुम्हारे पास एक करियर है, तुम्हारे पास एक अच्छा लाइफस्टाइल है, कोई लाइफस्टाइल नहीं है। उस रुपये को अगर आप डॉलर में कन्वर्ट करें तो क्या $1 में 80 रुपये से भी ज़्यादा है, 83 रुपीज़ हैं, 83 रुपये हैं। तो कितना ही वो दे रहे हैं, कमाते डॉलर में है। IT कंपनीज़ की मैं बात करूँ, रिलायंस की बात करूँ, तेल ज़्यादातर बाहर भेज देते हैं, कमाते डॉलर में है और फिर जो है सैलरी रुपये में देते हैं। सबसे सस्ता लेबर यहाँ मिलता है हिंदुस्तान में इनको, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक चैनल के लिए सब्सक्राइब करो और नई वीडियो के लिए इंतज़ार करो, ठीक है। थैंक्स। मैं शॉर्ट शो के ऊपर भी जल्दी नई वीडियो लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो गुड बाय।